नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज के तहत 20 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसके पहले जितने भी सेशन हुए हैं उन सभी सवालों को हल कर लिया होगा। दोस्तों, यह सीरीज झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, आपका आधुनिक भारत के इतिहास से सवाल उसमें जरूर रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जी नहीं दोस्तों, यह आपका जो कथन है वह गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो रॉबर्ट क्लाइव थे वह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, यह थे आपके प्रथम गवर्नर। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो इनका जो कार्यकाल था वह था आपका 1758 से लेकर 1760 तक पहला कार्यकाल, और दूसरा था आपका 1765 से लेकर 1767 तक। तो इस प्रकार यह कथन गलत हो गया। अब रही बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल पहला कौन था दोस्तों? तो यह था आपका वॉरेन हेस्टिंग। ये नाम याद रखेंगे आप, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा कथन है आपका कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सही है। विलियम बेंटिक जो है वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इन्हें कब बनाया गया था? तो इन्हें बनाया गया था आपका 1833 ईस्वी में दोस्तों। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वह क्या हो गया? यह हो गया आपका 2 बी। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है आपका रॉबर्ट क्लाइव, एक है वॉरेन हेस्टिंग, एक है आपका लॉर्ड मेयो, और एक है आपका लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, यह सवाल आपका RAS में पूछा गया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। अब हम लोग पिछले सवाल में देखा था कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे दोस्तों? तो वह थे आपका लॉर्ड बेंटिक। कौन? तो लॉर्ड बेंटिक। परंतु यह ऑप्शन में आपका नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो सवाल होता है इसका या तो नंबर सभी को दिया जाता है या फिर इस क्वेश्चन को ही दोस्तों हटा लिया जाता है। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे, क्या होगा इसका आपका? लॉर्ड बेंटिक। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो यह थे आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे दोस्तों? तो यह थे आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको पता करना दोस्तों कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है आपका कि जन प्रशासन, क्या? तो जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो एक कथन तो ये हो गया। दूसरा कथन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को था। तीसरा है आपका कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। चौथा है आपका कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत, और द्वितीय के सिद्धांत को ही क्या हम लोग कहते हैं? तो व्यवगत सिद्धांत कहा जाता है, के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो सबसे पहले हम लोग बी ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लाइव जो था वह बंगाल का गवर्नर था, और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका जो कार्यकाल था वह 1758 से लेकर 1760 तक पहला, और फिर था आपका 1765 से लेकर 1767 तक। तो दोस्तों, इसने जो है आपका असैनिक सुधार और सैनिक सुधार दोनों किया था। क्योंकि इसका असैनिक सुधार में क्या आता है? तो इसने उपहार लेने पे पाबंदी लगा दिया था। क्या? तो उपहार पर पाबंदी लगा दिया था। और दूसरा जो था इसका वह था कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। क्या? तो निजी व्यापार पर भी इसने पाबंदी लगा दिया था। सैनिक सुधार के तहत क्या किया था? तो इसने सैनिक सुधार के तहत जो दोहरा भत्ता मिलता था उस पे भी इसने पाबंदी लगा दिया था। और अब सिर्फ दोहरा भत्ता किसको मिलता दोस्तों? तो जो सैनिक आपका बिहार और बंगाल की सीमा से बाहर थे। तो इस प्रकार बी जो है वह कथन सही है।
दूसरा आपका देखते हैं कथन जो ए है उसको, क्यों? क्योंकि इसमें क्लाइव के बाद हम लोग जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग था, यह आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। तो यह कथन कहता है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसने कुछ जन प्रशासन का भी काम किया था, जैसे इसने एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी दोस्तों। इसके अलावा इसने क्या किया था, तो यह जो है आपका द्वैध शासन, ध्यान दीजिए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, तो द्वैध शासन। ये काफी खराब शासन माना जाता था इसको, और इसको लागू किसने किया था, तो ये क्लाइव जो था वही इसको लागू किया था। तो द्वैध शासन की समाप्ति भी इससे ने की थी दोस्तों। उसके बाद इसने जो कोषागार था, राष्ट्रीय कोषागार, उसको मुर्शिदाबाद से उठाकर कहां पे ले आया था, तो यह ले आया था आपका कलकत्ता। इसके अलावा दोस्तों इसने क्या किया था, तो इसके अलावा इसने जो है आपका इजारेदारी प्रथा का भी प्रारंभ किया था, और आपका हिंदू मुस्लिम कानून को भी जो है संहिताबद्ध किया था। और दोस्तों इसी के कार्यकाल में जो है अब अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसने जन प्रशासन की नींव रखी थी। अब हम लोग देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने क्या किया था, क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस जो है दोस्तों वह वॉरेन हेस्टिंग के बाद आया था। तो कॉर्नवालिस क्या क्या किया था, तो यह आपका न्यायिक सुधार किया था दोस्तों। इसी ने आपका जो है आपका फौजदारी कानून में भी सुधार किया था, पुलिस सुधार भी इसी से आपका जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो नींव जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा रखा गया था, उसके ऊपरी संरचना बनाने का काम किसने किया, तो यह कॉर्नवालिस किया। तो यह भी कथन जो है दोस्तों वो सही है। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले जितने भी लोग थे उन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े थे, परंतु इसने युद्ध को तिलांजलि देकर इसने जो है आपका सामाजिक और प्रशासनिक सुधार पे दोस्तों ध्यान दिया। इसके आपका जो है वह सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत इसने क्या क्या किया था दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही आपका 1829 में जो है सती प्रथा पर जो है रोक लगाया था। क्या? तो आपका जो सती प्रथा था उस पे इसके द्वारा रोक लगाया गया था दोस्तों। और इसने क्या किया था, तो इसने जो है 1830 में, देखिए सब डेट आप याद रखेंगे, इसने 1830 में जो है वह आपका ठगी प्रथा पर भी, क्या? तो ठगी प्रथा पर भी इसने रोक लगाया था। तो इस प्रकार यह जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जो है संग्रहित नहीं किया, इसने आपका जो सामाजिक और जो आपका सामाजिक प्रकार का जो कार्य था दोस्तों उस पर इसने ध्यान दिया। चौथा है आपका कि लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर, यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि की। तो जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि यह जो है व्यक्तिगत सिद्धांत, इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है आपका व्यक्तिगत सिद्धांत। इसके तहत जो है इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जो है वह ब्रिटिश शासन के अधीन ले आया था। जैसे कौन कौन सा, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जाता है तो ये भी आप याद रखेंगे। तो जैसे सबसे पहले इसने किसको लाया था, तो यह लाया था आपका 1848 में, किसको, तो सतारा को। उसके बाद 1849 में किसको लाया था दोस्तों, तो ये ले आया था जैतपुर और संभलपुर को। ध्यान दीजिएगा किसको, तो जैतपुर और संभलपुर। उसके बाद इसके बाद किसको लाया था, तो इसके बाद आपका लाया था 1850 ईस्वी में बघाट को। चूंकि इससे हमेशा सवाल आते हैं दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे जरूर से। उसके बाद आपका 1852 में किसको, तो उदयपुर को, उदयपुर को दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1853 में, ध्यान दीजिएगा 1853 में किसको लेके आया था, तो यह लाया था आपका झांसी को। और उसके बाद 1854 में किसको लेके आया था दोस्तों, तो 1854 में लेके आया था आपका नागपुर को। तो इस प्रकार जो है इसने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। तो यह भी आपका ऑप्शन सही होगा। परंतु इस सवाल में क्या पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए दोस्तों, तो यह होना चाहिए आपका सी। तो आप कोशिश करेंगे कि जब भी इस प्रकार के सवाल आपके सामने हो तो आप ऑप्शन छांटने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन पहले नहीं हो सकता है। तो चलिए अगला सवाल है आपका कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, एक सवाल यहीं से बन जाएगा।
तो यह हुआ था आपका 15 जनवरी 1784 को। कहां पे? तो यह हुआ था आपका कलकत्ता में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो यह था आपका 1774 से 1785 ईस्वी तक। तो इस प्रकार इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? बी। अगला है आपका कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। अब देखिए इसे घेरे की नीति भी कहा जाता है। क्या? तो घेरे की नीति। इसमें क्या होता है? तो इसमें एक बफर स्टेट बनाया जाता है। क्या? तो बफर स्टेट। अब हम लोग समझेंगे कि बफर स्टेट क्या है। तो देखिए यह है आपका भारत का मैप दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि बंगाल जो था वह किसके अधीन था? तो यह था आपका अंग्रेजों के अधीन। इधर आपका मराठा थे और इन दोनों के बीच ही पड़ता था आपका अवध। तो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था कि बंगाल के सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो है अवध के नवाब से अवध के ही व्यय के जो मतलब खर्च पे जो है इनका रक्षा जो है करने का इनको वचन दिया था, क्योंकि ये जानते थे कि अगर अवध का रक्षा हो गया तो बंगाल खुद ब खुद जो है वह सुरक्षित हो जाएगा। तो यह नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो यह नीति अपनाया गया था आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो हम लोग जानते हैं कि द्वैत शासन प्रणाली जो है उसका शुरुआत किसने किया था? तो उसका शुरुआत किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? तो यह किया था आपका 1765 ईस्वी में। और इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको जो समाप्त किया था वह किया था आपका वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? तो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति करके। और इसे ही द्वैत शासन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो दोहरी शासन कहा जाता है। अगला सवाल है आपका कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस पे चलाया गया था दोस्तों? तो यह चलाया गया था आपका वॉरेन हेस्टिंग पे। ये कब से कब तक चला था? तो यह मुकदमा आपका चला था 1788 से लेकर 1795 ईस्वी में। परंतु अंत में जो है इस पे जो महाभियोग का जो प्रक्रिया है वह समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल है आपका कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो न्यायिक संगठन की स्थापना था वह किसने किया था दोस्तों? तो यह किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? तो 1763 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया था, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर था। और उसके तहत क्या किया गया था? तो आपका कर और न्याय प्रशासन को जो है अलग कर दिया गया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रशंसविदाबद्ध सिविल कोड कोवेंटेड सिविल कोड ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो यह आपका माना जाता है कॉर्नवालिस को। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है आपका कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था, तो यह किसके कार्यकाल में किया गया था दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि यह आपका किसके शासन काल में किया गया था? तो यह किया गया था आपका कॉर्नवालिस के शासन काल में। अगला सवाल है आपका कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि कॉर्नवालिस जो था वह आपका क्या रहा था? तो यह आपका बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था दोस्तों। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपका 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो आपका कब्रगाह है वह कहाँ पे है? तो इसका जो कब्र है वह है आपका उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में। तो इस प्रकार इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है दोस्तों कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा
लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो एक सवाल तो यहां से यह बन जाता है कि सहायक संधि किसके द्वारा लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था आपका लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अब सहायक संधि जो है वह क्यों लागू किया गया था। तो देखिए उस समय यूरोप में जो है फ्रांस के विरुद्ध अंग्रेज काफी कमजोर पड़ गए थे और उन्हें यह डर था कि उस समय नेपोलियन जो है वह मिस्र और सीरिया को विजय करके जो है भारत पर भी आक्रमण कर सकता है। तो एक तो आपका किसका डर था, वह था आपका नेपोलियन का डर था। अब है कि सहायक संधि में कुछ शर्तें थी, वह शर्त कौन कौन था दोस्तों। तो पहला शर्त तो ये था कि सहायक संधि जो भी रियासत मानेंगे, स्वीकार करेंगे, उन्हें अपने पास अंग्रेज की सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी और उसका सारा खर्च जो है वह आपका उसी राज्य के द्वारा उठाया जाएगा। तो पहला शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त यह था कि इस सेना को जो है चलाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होगा, तो अंग्रेजों के पास होगा। तीसरा शर्त क्या था दोस्तों, तो तीसरा शर्त यह था कि वह जो कि सहायक संधि अपनाया है या माना है, वह किसी भी अंग्रेज या अन्य यूरोपियन को जो है अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रख सकता है। तो इस प्रकार इसकी जो शर्तें थी वह इस प्रकार थी। अभी हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, यह भी सही है। अभी हम लोग तुरंत देखा कि सारा खर्च कौन उठाएगा, तो वह राज्य उठाएगा। दूसरा है भारत को नेपोलियन के खतरा से सुरक्षित रखना। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि अंग्रेजों को डर था कि कहीं नेपोलियन जो है वो भारत पर भी आक्रमण न कर दे, तो बी भी आपका सही है। तीसरा है आपका कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तो देखिए यहां से कोई आय का कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, या आय कहीं से भी ये लोग जो है वह नहीं ला रहा था। चौथा है आपका भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो सही है, ये भी सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी राज्य के पास ब्रिटिश सेना है और उस राज्य की अगर रक्षा ब्रिटिश के हाथ में है तो निसंदेह जो है ब्रिटिश यहाँ सर्वोच्चता स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार डी भी जो है वह आपका सही है। और यहाँ आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन लागू नहीं होता, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है आपका कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो देखिए इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको कुछ तथ्य जानने होंगे। तो एक तरफ आपके सिंधिया, कौन, तो सिंधिया, और एक तरफ थे आपके कौन, तो ये थे आपके होलकर। इन दोनों के बीच जो है वह पूना के अधिकार को लेकर इन दोनों के बीच टसल चल रहा था और बाजीराव द्वितीय जो है इन्होंने सिंधिया का पक्ष लिए हुए था। और इसी बीच क्या होता है दोस्तों कि होलकर के भाई का वध कर दिया जाता है, मतलब इनका जो है वह हत्या कर दिया जाता है। इस कारण होलकर ने जो है वह पूना पे आक्रमण कर देता है और बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों के संयुक्त सेना को जो है ये हरा देते हैं। अब इसी से डरकर पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वह अंग्रेजों के पास चले जाते हैं और वहां जो है ये बसीन की संधि करते हैं। कौन सी संधि, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से, बसीन की संधि कब करते हैं, तो ये आपके करते हैं 1802 ईस्वी में। और इसी के तहत जो है ये आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वह वेलेजली का सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, तो यह हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि 1802, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था कि बसीन की संधि कब हुआ था, तो 1802 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। अभी यहाँ सवाल था कि 1802 में बसीन के संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि किसके मध्य, तो ये एक हुआ था आपका अंग्रेज एक तरफ से और दूसरा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, अवध के नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव, ट्रावनकोर का राजा। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि वेलेजली ने जो है यहाँ सहायक संधि जो है अपनाया था, परंतु दोस्तों सहायक संधि को आविष्कार करने वाला जो है वह वेलेजली नहीं था। इसके पहले जो है डुप्ले, किसने, तो डुप्ले ने जो है इसका आविष्कार किया था और माना जाता है कि लगभग सभी गवर्नर ने इसे जो है अपनाया था।
तो इसे अगर सबसे पहले जो अपनाया गया था वह डुप्ले के द्वारा, और उसके बाद जो है दोस्तों वह 1765 में जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है वह अवध के नवाब से एक संधि किया गया था। और उसके तहत क्या किया गया था दोस्तों, तो उसके तहत जो है एक निश्चित धन के बदले अवध की सीमाओं को रक्षा करने का वचन दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसके लिए अवध में एक अंग्रेजी रेजिडेंट जो है उसको रखा गया था। कहां पे, तो लखनऊ में। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अगर सहायक संधि का बात होता है तो सबसे पहले जो है वह किसने अपनाया था इसे, तो ये अपनाया गया था अवध के नवाब के द्वारा। और ये कब, तो यह 1765 में। तो यहाँ जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं उसके अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसके अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। यही अगर यहाँ सवाल रहता कि वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि अपनाया गया उसके तहत सबसे पहले किसने अपनाया था दोस्तों, तो उसका उत्तर जो है वह अलग हो जाता है। अच्छा, यहाँ तो सवाल है ही आपका कि निम्न में से सहायक संधि जो है वह स्वीकार नहीं किया था। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका लॉर्ड वेलेजली जो था कब से कब तक पहले वो, तो वो उनका जो कार्यकाल था वह था आपका 1798 से लेकर 1805 तक दोस्तों। कब, तो 1798 से 1805 तक। और इसने जो सहायक संधि अपनाया था तो इसमें सबसे पहले जो सहायक संधि अपनाने वाला कौन था दोस्तों, तो इसके तहत सबसे पहला था आपका हैदराबाद का निजाम। देखिए ये आप याद रखेंगे चूंकि इससे सवाल पूछा जाता है। तो पहला तो आपका हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद। ये कब था, तो ये आपका 1798 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा कौन था दोस्तों, तो दूसरा था आपका मैसूर। ये कब अपनाया था, तो ये अपनाया गया था 1799 में। तीसरा कौन था, तो तीसरा था आपका तंजौर। ये कब अपनाया था दोस्तों, तो तंजौर जो है ये अपनाया था आपका 1799 में, 1799 में। उसके बाद चौथा कौन था दोस्तों, तो चौथा था आपका अवध। ये कब, तो ये 1801 में। अब ध्यान दीजिएगा यहां फिर से जो है वह वेलेजली के द्वारा अपनाया गया था, परंतु अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो किसके द्वारा था, 1765 में क्लाइव के द्वारा। अब अवध के बाद कौन था दोस्तों, तो ये था आपका पेशवा। अभी हम लोग तुरंत देखे थे 1802 में जो बसीन के संधि हुई थी। उसके बाद आपका बरार, कौन, तो बरार। ये कब था, तो ये था आपका 1803 में, 1803 में बरार और भोसले। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद सिंधिया। सिंधिया कब थे, तो सिंधिया थे आपका 1804 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे जोधपुर, जयपुर इत्यादि। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो अभी हम लोग तुरंत देखा कि यहाँ पे जो है हैदराबाद जो है वो उन्होंने अपनाया था। उसके बाद कौन है, तो अभी हम लोग तुरंत देखा कि जो इंदौर, यानी इंदौर के जो होलकर है उन्होंने अपनाया था। तो यहाँ पे कहीं भी इंदौर के होलकर नहीं थे। अभी जोधपुर, तो जी हाँ, इसके बाद जोधपुर ने भी अपनाया था और मैसूर भी अपनाया था। तो इस प्रकार ये तीनों जो थे वो अपनाए थे। तो कौन नहीं अपनाया था, तो ये जो है इंदौर के होलकर जो है उन्होंने सहायक संधि नहीं किया था। तो जितने भी सहायक संधि जो जो किए थे रियासत, उनका नाम याद रखेंगे क्योंकि इससे भी सवाल जो है वह पूछा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो देखिए एक सवाल तो आपका पिछले पूछा गया था, उसमें आपका चूंकि वहां अवध दिया गया था इसी कारण उत्तर अवध हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका अवध नहीं है। तो ये जो आपका सहायक संधि है किसके द्वारा लाया गया था, तो ये वाला जो है ये आपका लाया गया है आपका वेलेजली के द्वारा। तो यहाँ कितना ऑप्शन है आपके पास, तो 5 है, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब, बड़ौदा, नागपुर। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि सबसे पहले जो अपनाया गया था वह किसके द्वारा था, तो वह था हैदराबाद के निजाम के द्वारा। कब, तो ये अपनाया गया था दोस्तों 1798 ईस्वी में। इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका बी। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि की थी, मतलब उसके साथ जो सहायक संधि किया था, और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता करें। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये जो जितने भी रियासत जो सहायक संधि अपनाए हैं दोस्तों,
उनका डेट पूछा जाता है या कब अपनाए थे, कौन सा साल में अपनाए थे वो पूछा जाता है। तो अभी हम लोगों ने सब देखा कि सबसे पहले जो अपनाया था वह किसने अपनाया था, तो हैदराबाद। ये कब अपनाया गया था हैदराबाद के द्वारा, तो ये अपनाया गया था आपका 1798 में। उसके बाद किसने अपनाया था दोस्तों, तो उसके बाद जो अपनाया गया था वह मैसूर के द्वारा अपनाया गया था। मैसूर के द्वारा कब अपनाया गया था, तो यह था आपका 1799 में। उसके बाद किसके द्वारा अपनाया गया दोस्तों, तो उसके बाद अपनाया गया था आपका अवध के द्वारा। अवध के द्वारा कब अपनाया गया, तो यह अपनाया गया आपका 1801 में। और उसके बाद किसके द्वारा, तो उसके बाद आपका सिंधिया के द्वारा अपनाया गया था। और सिंधिया के द्वारा कब अपनाया गया, तो अपनाया गया था 1804 ईस्वी में। तो इस प्रकार सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आएगा आपका 1, फिर कौन आएगा आपका दोस्तों, तो आएगा आपका 2, फिर आपका 3 और फिर 4। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका ए। इसका उत्तर क्या हो गया आपका, तो उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, तो जी नहीं, सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए इन्होंने नहीं किया था। दूसरा है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, तो हम लोगों ने तुरंत देखा कि ये दूसरे की सुरक्षा नहीं, इन्होंने अपना सुरक्षा करने का जो है वह प्रयास कर रहे थे। तीसरा है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, तो यह भी नहीं होगा। चौथा हुआ अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो जी हाँ, इनका जो मुख्य उद्देश्य था सहायक संधि करने का दोस्तों वह क्या था, तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला सवाल है, अच्छा अगला सवाल जो है वही सवाल फिर से जो है रिपीट हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि इसका आंसर जो है डी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने जो है यह 20 महत्वपूर्ण सवालों को हल कर लिया होगा। यदि नहीं किए हैं तो कृपया पॉज करके पहले कर लेंगे, जो नहीं आ रहा होगा उसे नोट डाउन करके याद करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों यदि आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।